हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अपराध पर लग रहा पूर्ण विराम। एक समय था जब यूपी में अपराधी अपराध करके बचकर भाग जाते थे, मगर आज यूपी में कानून के हाथ को वो मजबूती दी गई है जो अपराध की रफ्तार को तो थाम रहा ही है, साथ ही यूपी में अपराध को घुटनों पर ले आया है। बीते 24 घंटों में यूपी पुलिस ने 5 एनकाउंटर कर कई कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। यूपी में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने अपराध की कमर पर जो वार किया है, उसने अपराध की कमर तोड़ दी है। अब यूपी में अपराधी अपराध करके चैन की सांस नहीं ले पाते। आज के यूपी में अपराधियों में कानून का वो डर है जो एक समय पर यूपी की जनता में अपराधियों को लेकर रहता था, मगर वक्त बदला और यूपी में योगी सरकार आने के साथ ही अपराधियों का बुरा वक्त भी आ गया, जिसकी गवाही बीते कुछ घंटों के दौरान यूपी में हुए 5 एनकाउंटर दे रहे हैं, जिसमें सफलतापूर्वक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ 7 साल की बच्ची की हत्या केस में पुलिस ने 2 अपराधियों को एनकाउंटर कर धर दबोचा। फिरोजाबाद शुक्रवार सुबह हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गैंगस्टर को पकड़ा। झांसी अगस्त 2025 में भोजला गांव में हुई हत्या केस में नामजद अपराधी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। अंबेडकर नगर अकबरपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में गौ तस्करी के आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा। संभल में पुलिस ने एसिड अटैक के आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। यूपी में पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। यूपी में अपराधी ज्यादा देर चैन की सांस नहीं ले सकता है, जिसके तहत यूपी पुलिस ने यूपी के 5 जिलों से कई अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है। फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि कैसे मुखबिर से मिली सूचना की मदद से पकड़ा गया अपराधी। पुलिस को पता चला कि दिक्तौली की तरफ से 2 अभियुक्त यहाँ घूम रहे हैं जो कि किसी घटना करने के फिराक में है। बालाजी मंदिर के पास जो दिक्तौली से जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी। देखते ही उनको इशारा किया गया। उन्होंने ये कहते हुए कि पुलिस है, एक अभियुक्त ने फायर कर दिया, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जिसके पैर में गोली लगी उस अभियुक्त का नाम वारिस है। 2 अपराधी घायल हुए हैं। एक अपराधी के 2 गोली लगी है और एक अपराधी के 1 गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है और इनको जो है तत्काल चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जहां पुलिस ने यूपी के फिरोजाबाद और आजमगढ़ में कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, तो झांसी और अंबेडकर नगर में भी अपराध पर नकेल कसी। दिनांक 8/9/2025 को एक अरविंद यादव नाम के व्यक्ति की कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्समय उस प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज उसी प्रकरण में थाना सीपरी बाजार पुलिस को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अभियोग से संबंधित एक नामजद अभियुक्त तथा उसके 2 साथी लकारा पुलिया पर मौजूद हैं। इस सूचना पर स्वाट तथा सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति जो वहां मौजूद थे पुलिस को देखकर दूर से ही भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तो जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। गोवध निवारण अधिनियम का मुलजिम मोहम्मद रजाक पुत्र बुलाकी द्वारा कहीं भागने का फिराक में मालेपुर रोड से जा रहा है। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस फोर्स द्वारा मालेपुर रोड पहुंचकर चेकिंग लगाया गया था। पुलिस फोर्स के देख के अभियुक्त द्वारा रेल पटरी के तरफ खेतों के तरफ भाग गया। पुलिस फोर्स भी उनके पीछा किया और उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इस पर अभियुक्त द्वारा पलट के पुलिस फोर्स के ऊपर अपना अवैध असलाहा से फायर किया गया।
अपना जान बचाने के लिए सीखे हुए तरीके से पुलिस फोर्स 8 पकड़ के जवाबी फायरिंग की कार्रवाई किया गया। इस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त का बाएं पैर पर गोली लगी है। यूपी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के चलते न सिर्फ अपराधी कानून की गिरफ्त में हैं, बल्कि यूपी में सख्त कानून के चलते अपराधी रहम की भीख मांगने को मजबूर हैं। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। अस्पताल के बेड पर लाचार पड़ा, पुलिस के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा ये वो शख्स है जिस पर संभल की एक महिला पर एसिड अटैक का आरोप है। इस शख्स पर आरोप है कि अपनी बहन की जिंदगी न संवर पाने की सनक में इसने किसी और की बहन के बसते हुए घर की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। संभल में टीचर पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। शुक्रवार को मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के दोनों पैरों पर गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी निशु ने मंगलवार को महिला टीचर पर एसिड फेंका था। टीचर की हालत गंभीर है, उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल टीचर की शादी 2 महीने बाद एक फौजी से होनी है। बताया जा रहा है कि पहले उसी फौजी से आरोपी निशु की बहन की शादी की बात चल रही थी और रिश्ता न हो पाने से आरोपी खफा था और बौखलाहट में उसने ये घिनौना कदम उठाया। यूपी में बीते कुछ सालों में कानून व्यवस्था में आए बदलाव की वजह से आज यूपी अपराध मुक्त बन रहा है। यूपी में कानून का शिकंजा अपराध पर इतना मजबूत हो चुका है कि जिसका असर ये है कि यूपी में अपराध दम तोड़ रहा है, जिसकी झलक यूपी पुलिस ने बीते कुछ